लेकिन पावन धरती पर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। सालासर बालाजी की, खाटू श्याम धनी की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। खंडेला के अंदर उपस्थित मेरे छोटे भाई विश्वविद्यालय के अंदर लंबे समय से राजनीति करने वाले राजेश मांडिया, किशोर जी, प्रजापत दुलेपुरा, जो सिर्फ स्वागत करने के लिए आए, हमारी पार्टी परिवार का भी सदस्य नहीं, लेकिन मुझे फॉलो करता है। मैं तो बहुत मजबूती से अपने समाज के लिए लड़ते रहते हर समय। ऐसे लोगों के मैं आवश्यकता। छोटे भाई और चोमू के अंदर मजबूत चुनाव लड़े छोटन यादव जी। ये एक व्यक्ति 1,000 की ताकत रखने वाला। जब मुझे थोड़ा सा राजेश उदास हो गया था, अभी सारे लोगों को इतना डरा दिया शेखावाटी में। मैंने एक चीज नहीं देखी है, शेखावाटी वैसे शिक्षा में आ गए, बलिदान साधक में आ गए, सामंती व्यवस्था और जागीरदारों के खिलाफ बड़ी लड़ाई शेखावाटी के योद्धाओं ने लड़ी। आचार संहिता के मामले में बहुत पीछे है। आचार संहिता का नाम आते ही थोड़ा सा टेलीफोन आते, क्या पढ़ाई लिखाई नौकरी वाले लोग ज्यादा केस मुकदमे से डरते भी है। एमएलए साहब देख लेंगे, एमपी साहब देख लेंगे, सरकार में कोई शिकायत हो जाएगी थाने के अंदर। भाइयों आप चिंता नहीं करें, मैं आ गया खंडेला के अंदर। अब खंडेला मजबूत होगा, ये तो वैसे ही मजबूत है, ये धरती वैसे ही मजबूत है। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जितने भी युद्ध हुए उसमें 62%, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी तो शेखावाटी के वीर भूमि के नौजवानों ने। बॉर्डर पर हमारे नेताओं ने कुछ नहीं किया, जंग लग गई हमारे नेताओं को। लगातार विधायक बनना, चमचागिरी करना और ज्यादा जोर मारो तो मंत्री बनना, इसके अलावा उन्होंने धंधा नहीं किया। और ये पार्टी बदल गई, एक टिकट नहीं मिला, दूसरी बार बदल ली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी बार बदल ली। मैं राजस्थान के अंदर मेरे तो दोस्त थे, सब देखो मैंने खंडेला में पिछली बार डिस्टर्ब नहीं किया था, आपका मन ही नहीं था। राजेश सर ने प्रयास किया, मैंने कहा भाई देखो कोई आरएलपी से लड़ना चाहता है, बोले नहीं साहब खैर रजिस्टर मत करो। नहीं किया मैंने, आपको रजिस्टर कहाँ किया, 5 साल निकल गए। लेकिन जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आपका भला नहीं होने वाला राजस्थान में, ये भी आप सोच लो। इस चीज को एक व्यक्ति, जब देश के अंदर किसान कौम तकलीफ में थी, जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये इस बात को आप गौर से सुनना, उत्तर प्रदेश हरियाणा काट ली वापिस आ जाएगी। तो अय्यर में नंबर अय्यर का नंबर होगा ना, अरे मैं आप तो ये भी तो नहीं चल रहा, बैटरी भी नहीं है ना। वैसे ये अच्छा लग रहा है। एन एक्शन जैन कोई भी नंबर है। जब देश के अंदर तीनों काले कानून आए, उस समय हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मेरे से बात करी। पंजाब का आंदोलन था, पंजाब अगुवाई कर रहा था, हरियाणा, यूपी, दिल्ली मदद कर रहा था। बात यह चली कि अगर राजस्थान में ये आंदोलन गति पकड़ ले तो मोदी कमजोर पड़ सकते हैं और किसानों की जीत हो सकती है। ऐसे ही नहीं किया, और ये पार्टी बना के आपका दिल जीतना पूरे राजस्थान के अंदर। अभी सारी पार्टियां टिकट बांट रही है, कांग्रेस, बीजेपी, सीसी होने वाली है, सीडब्ल्यूसी होने वाली है, स्क्रीनिंग कमेटी होना। मैं तो कोई स्क्रीनिंग सीडब्ल्यूसी है ही नहीं, ये बैठे नहीं सारे। अभी कानून बात करें, क्या करना बताओ, ये ठीक है ओके कर दो जैसा जनता का नाम। तो मुझे भी तो चुनाव लड़ना है, लेकिन मुझे चुनाव से ज्यादा चिंता आपकी है। मैं राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा लेके गया, कहीं ऐसा नहीं किया था शेखावाटी वाले, रत मारवाड़ में कुमार हनुमान जी शेखावाटी के अंदर आ गया, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर अजमेर से चित्तौड़, फिर यूं जाता हुआ लेके गया।
जयपुर जाऊंगा। और आपने एक चीज सबसे बड़ी ये देखी होगी कि जो आदमी पार्टी चलाता है वो कटोरा लेके भी घूमता है, बिना पार्टी के चले गए। फंडिंग संसाधन नहीं। 1 रुपए की रसीद आज तक किसी ने नहीं काटी देश में, एक सिंगल 5 पैसे। ईमानदारी से काम करके काजल की कोठरी में रह के बिना कोई दाग लगे इस देश में कोई सेवा कर रहा है वो आपका भाई कर रहा है। और राजस्थान का मान अगर देश में बढ़ा रहा है भगवान बनीवाल राजस्थान का किसान और जवान को सम्मान दिलाया जाएगा। मेरे वहां नहीं बढ़ते, मैं बढ़ते नहीं डरते। शीट मुंह फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो, कोई वापस नहीं आता है। इतनी हिम्मत यहाँ नहीं आता नहीं है। आप यहाँ पकड़ ले पुलिस मोटरसाइकिल साहब चालान बना दिया, मैं फोन कर देता हूँ ना छोड़ दे, तो जेब से चालान करता 200 को छोड़ देता हूँ। ये ताकत अगर है सम्मान बनीवाल कर देता है, मजबूती मैं नहीं कर रहा हूँ कानून हाथ में, लेकिन जब नेता का फोन चला जाए तो कार्यकर्ता का काम होना ये फोन उम्मीद के साथ। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया तो 5 साल बाद फोन कर दिया, मैं कहाँ फोन अटेंड करूँ, एक नंबर है मेरे पास, आधी बार ये फोन में ही लगा रहा। मैंने कहा क्या तकलीफ है, बोले फोन काटना मत सुन लो। मैंने कहा क्या बात है, बोले अगर आज मेरी मोटरसाइकिल नहीं छूटी ना तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, सड़क किसी को अफीम पकड़ा के क्या मोटरसाइकिल के अंदर। बोले 50 साल हो गए आपके पिताजी के आपके साथ रहते हुए, साइड में आके बात करो। मैंने कहा बता, बोले घराड़ी सागे है इज्जत को सवाल है। मैंने कहा फोन लगा उसको दे, वो बात नहीं करा, मैं नहीं कहूँगा मेरे को। मैंने कहा स्पीकर ऑन कर। मैंने कहा थानेदार जी छोड़ दो मोटरसाइकिल। बोले साहब चालान बना दियो, कितना रुपया को, तो 200 जेब में दे दो, दे दिया। बोले जा भाई छोड़ दे मोटरसाइकिल। नहीं तो शाम को घरवाली कहती 50 साल लाल लाल घूम रहे मोटरसाइकिल। या तो हर जगह हमें बताओ रिन्यूअल कराना पड़ता है लाइसेंस रोज। मैं कितना लड़ रहा हूँ, फिर लोग अगर आपके साथ रहने से क्या फायदा है साहब। उस दिन है ना वो जो गाड़ी आ रही थी उसमें मुझे मेज के पास तो नहीं मिले, खूब दिला रहा हूँ मेज के पास। मेरा तो रोज का यही काम है। और बच्चे जो उम्मीद से आते हैं मेरे पास, जैसे अपने भाई के पास मेरे पास आओगे नेता की फीलिंग नहीं लगेगी। हाँ कई बार फीलिंग अलग भी लगने लग जाती है, मैं हैंग हो जाता हूँ, इतना कम परेशान रहता हूँ। आज तो एप्पल का कौन सा आ गया 14 और आ गया 15, वो भी हैंग 15, 14, 13 अब हैंग हो जाता है चलते चलते। तो मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप। मैं भी कभी कभी हैंग इसलिए हो जाता हूँ, नहीं तो खाने का टाइम है न सोने का है, निकलते निकलते समय निकल गया और फिर आपको चिंतित देखते हैं। फिर मुझे लगता है कि यार यहाँ तो किसानों को तो 1.5 लाख वोट है भाई। किसान का मतलब एक जाति थोड़ी है। खंडेला में 1.5-2 लाख तो किसान हो गए मिलके, एसी जाट मुस्लिम प्रजापत फलाना कितने हो गए, 1.5-2 लाख हो गए ना वोट। और यहाँ पता लगे कि अरे मुझे टिकट मांगने वाले कहाँ गए, बोले साहब सारे ही दिल्ली बैठे हैं। क्यों, बोले आधे बीजेपी से मांग रहे, आधे कांग्रेस की बात होगी। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के चिन्ह के ऊपर वोट थोड़े होंगे 15,000 20,000 वो वोट तो आरएलपी के नाम से भी मिल जाएंगे। लेकिन है लोगों को गुलामी करने की आदत, वहां से तिरस्कार कराएंगे, धक्के खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। मेरे समाज के एक नेता ने मुझे कहा, मैं कह एक बात बताओ, सचिन पायलट तो उम्र में आपसे छोटा 20 साल, जब आप उसका जेकर लगा तो मेरा ही लगा दो। 3 बार एमएलए मेरे पिताजी भी विधायक थे, उसके पिताजी भी एमपी मिनिस्टर थे। आपको तो जेकर क्यों लगाना है, या पार्टी बनाओ खुद की भाई। जब जय ही बोलनी है, झंडा ही पकड़ना है तो अपने भाई का पकड़ो, मैं भाई की तरफ तो साथ रखूंगा आपको। बड़े होते कहूँगा भाई साहब आप लेके गुलामी भी करनी, लेकिन अपने लोगों की नहीं करनी, दूसरों की गुलामी करनी जाकर करेंगे लोग। आदत है गहलोत से बड़ी बड़ी उम्र के गहलोत के प्रणाम करते हैं, बेटे के पैर छू लेते हैं। कप प्लेट उठाना, मंत्री बनने का, मंत्री बना दो, मंत्री क्या करोगे मंत्री बन के। और सारी सीढ़ियां जब बाजार में आने लगी, जब कईयों की आगे खेलों की लटकी हुई सीढ़ियां कभी भी आती गहलोत है ना। हाँ तो आ गई और आ रही है, चुनाव का टाइम, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि खंडेला के अंदर इस बार ये तय कर लो कि मैं आरएलपी को जिता के भेजा, तब तो ये मेरा संघर्ष नहीं काम आएगा। नहीं तो मुझे लगेगा कि खंडेला में अभी भी आजादी नहीं आएगी। मैं तो लड़ता रहूंगा,
लेकिन लड़ते लड़ते उम्र भी तो बढ़ रही है, घर थोड़ी रही है, वापिस जा रहा हूँ। तो मेरे सामने एक दिन एक व्यक्ति बैठा, उनके बाल पूरे ही सफेद हो गए। मैंने कहा थे बाल पूरा ही सफेद होगा? बोले थे तो काला कराओ जी, नहीं थारा ही सफेद हो जाता। काले काले पता नहीं लगता। उम्र बढ़ रही है, समय कम है, कम समय के अंदर संसाधनों के अंदर हमें सत्ता में कब्जा करना है। वोट का अधिकार है, वोट की ताकत है आपके पास, ले लो दूसरे भाइयों के साथ, मनाओ समझाओ। और मेरे साथ जवानों की फौज है, जवानों ने देश को आजाद कराया। हर क्रांति का नायक नौजवान था, और आरएलपी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जवान है, और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। खंडेलाल शेखावटी का जवान इस बार आरएलपी के साथ चले और अपने भाई को मजबूत करें। बहुत बहुत